सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो भी थियोरेटिकल जो सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि हमारा लॉ हुआ, ओएमएसएम में भी थ्योरीज आते थे, आपका ऑडिट थ्योरी था, और भी सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा थ्योरी था, बट मेनली जो थ्योरी था ये ऑडिट था। ओएमएसएम में थ्योरी है बहुत सारा, और लॉ, राइट। बाकी सब्जेक्ट में भी था बट ये सब चीज मेनली था। तो किस वे में हम नोट्स बनाए थे, राइट। प्रिपेयर करना तो सबको पता है कैसे करना है, बट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि हम लोग का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा होता है सबको, एक ही सब्जेक्ट मतलब बुक से वही सेम नोट्स वगैरह सब कुछ वही रटना, और एग्जाम के दिन वो पूरा रिवीजन बिल्कुल नहीं हो पाता है। आप लोग अगर एग्जाम एक बार भी दिए होगी तो आपको आइडिया हुआ कि लास्ट डे वो रिवीजन नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका वही होता है कि खुद से नोट्स बनाओ। इतने कंसाइज मैनर में मैं बनाता था कि जो भी रिवीजन होता था वो तुरंत हो जाता था। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है आप लोग को, राइट। धीरे धीरे एक बार में मैं नहीं बोलूंगा कि नोट्स बनाना है तो फिर उतना मन नहीं लगेगा कि एक बार में पूरा सब्जेक्ट का नोट बनाना। धीरे धीरे आप लोग बनाओगे अगर तो फिर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। इनफैक्ट मेरे को जितना हेल्प किया है ये, इतना जल्दी रिवीजन होता था ना, मतलब बोल नहीं पाऊंगा। बहुत ही जल्दी रिवीजन होता था, ठीक है। तो सबसे पहले वो जैसे कि मैंने लॉ लिया था मोहित अग्रवाल सर से। मोहित अग्रवाल सर अगर कोई भी पढ़े होंगे तो ये बात जो मैं बोलूंगा वो रिलेट कर पाओगे। मोहित अग्रवाल कंपनी लॉ बहुत अच्छा से पढ़ाए, बिजनेस लॉ अच्छा से पढ़ाए। एथिक्स, चलो एथिक्स तो नॉर्मल था, वो उतना अच्छा से था नहीं। बट जो फैक्ट्री लॉ था एकदम गंदा पढ़ाए थे, ठीक है। गंदा पढ़ाए थे, इनफैक्ट कुछ कवर ही नहीं था ठीक ठाक से, राइट। जो पढ़े होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे, राइट। कुछ कवर ही था सर का। मैथ में देखो कि एक एक पेज का था, और जैसे ही कुछ महीने बाद हम मैंने बुक में देखा तो मैं पूरा शॉक हो गया। एक एक फैक्ट्री लॉ का, सॉरी, ये जो इंडस्ट्रियल लॉ जो होता है, इंडस्ट्रियल लॉ का एक एक चैप्टर में 10-15 पेज का चैप्टर है, और सर एक एक पेज में निपटा दे रहे थे। तो मेरे को लगा कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो मेरे को बहुत डर लग गया। और ये इतना बकवास सा था ना लॉ, ये वाला जो सेक्शन था इंडस्ट्रियल लॉ का, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा जब तक हम इसका नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर हम कर नहीं पाएंगे, राइट। तो इसी में हम नोट्स बनाते थे, जैसे कि हर एक सब्जेक्ट को इतना कंसाइज मैनर में बनाए थे हम, कि जैसे कि फैक्टर्स एक्ट देखो, जो कि बहुत ही जल्दी रिवीजन हो जाता था मेरा। सबसे पहले जो जो क्वेश्चन आता सब कुछ छांट लिए थे, जो जिससे ऑब्जेक्टिव आता वो क्वेश्चन मिले, जिससे क्वेश्चन बनते। जैसे हजार्डस प्रोसेस बनता था तो हमें लिखे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में शॉर्ट नोट्स आता था। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जैसे कि बहुत सारा था कि मैन्युफैक्चरिंग इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, तो हम शॉर्ट बना लिया था। बीएमडब्ल्यू कार लिखा था, जैसे बी फॉर ब्रेकिंग, एम फॉर मेकिंग, ये सब चीज छोटा छोटा बीच बीच में न्यूमोनिक्स टाइप का लिख लेते थे, जिससे याद हो जाता था, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी लिखा। पावर ऑफ इंस्पेक्टर देखो इतना था, देखो इससे हम तुमको बता पाएंगे ना कि जो हम कंसाइज नोट बनाते थे और जो हम एक्चुअल एग्जाम में लिखते थे ना, वो डिफरेंट होता था। क्योंकि कंसाइज नोट तुम्हारे कंटेंट को याद कराता है, बट एग्जैक्ट में हम लोग ज्यादा अच्छा से लिखते थे, ठीक है। जैसे ये पावर ऑफ इंस्पेक्टर, राइट। पावर इंस्पेक्टर देखो सब ऑलमोस्ट सेवन, एक लाइन से कम का पॉइंट्स, राइट है ना। बट तुम अगर मेरा एग्जाम व्यू का पॉइंट देखोगे, अगर एग्जाम व्यू, ये देखो, ये राइट ऑफ इंस्पेक्टर आया था। देखो मेरा अलग ही हो गया क्वेश्चन। मेरा देखो इसमें कहीं भी हेडिंग है पॉइंट का नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे 6-7 पॉइंट है, और हर एक पॉइंट एक लाइन के अंदर ही है, राइट। तो देखो जब हम लिखे थे सब में पॉइंट्स आ गया, सब 2 लाइन, किसी में 3 लाइन है। और इनफैक्ट टोटल हम 8 पॉइंट लिखे, राइट, 8 पॉइंट लिखे। तो हम ये नोट्स बनाते थे ताकि मेरे को एटलीस्ट कंटेंट याद रखे। लिखना तो अपने बना के लिखना है, राइट। तो एग्जाम हॉल में बहुत अच्छे से बना के लिखना पड़ता था, बना के लिख लेते थे, ठीक है ना। बना के लिखना ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिए, लीगल टर्म वगैरह वो सब चीज तुम्हारा आंसर में रहना चाहिए। बाकी तुम सेंटेंस वर्ड के साथ इधर उधर करो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट तुम्हारा जो मेन कंटेंट मतलब जो लीगल टर्म होता है वो रहना ही चाहिए तुम्हारे आंसर में, तभी तुम्हारा आंसर वैलिड होगा, राइट। तो हम नोट्स बहुत कंसाइज मैनर बनाते थे। ऐसा नहीं कि भैया आप इतना शॉर्ट करके बनाए हो एग्जाम में मार्क्स मिलेगा, नहीं। हम एग्जाम में हम तुमको बता दें कि हम शॉर्ट में बनाते थे, लेकिन एग्जाम में मेरा कुछ अलग ही हम लिखते थे। मतलब वही लिखते थे बट थोड़ा और ऑर्गेनाइज में, तो आप लोग रिलेट कर पा रहे हो, रिलेट कर लोगे, ठीक है। सर्टिफाइड सर्जन लिखा मैंने, बहुत सारा बनाया, ठीक है। कि ऑक्युपायर क्या है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, खुद से बना। बुक में ना 2-3 पॉइंट था, तो सबको हम तोड़ तोड़ के ना 2-3 पॉइंट और ऐड किए, ताकि लगे कि हाँ, क्योंकि देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 6-7 मार्क्स का, इंस्पेक्टर या ये सर्टिफाइड सर्जन का ड्यूटीज आ गए, लेकिन बुक में 4 पॉइंट दिया हुआ है। तो हम कैसे उसको 4 पॉइंट में मार्क्स देगा, एग्जामिनर नहीं देगा, तो उसको हमको तोड़ के एटलीस्ट 8 पॉइंट बनाना पड़ता था, राइट। तभी मार्क्स देगा, और 8 पॉइंट भी वैलिड होता था। ऐसा नहीं कि ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट के मैथ में 2 पॉइंट मर्ज रहता था, तो हम उसको तोड़ के 1-2 पॉइंट बना लेते थे, कॉमन है, क्योंकि ताकि एग्जामिनर को लगे ये 5 पॉइंट देगा। लिस्ट ऑफ वेलफेयर, व्हाट आर द सर्टिफाइड एनुअल लीव के, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए हम थोड़ा बना लिया था, क्योंकि हम लोग को डेज वेज वाला ऑब्जेक्टिव बहुत आता था कि ये सब चीज, ठीक है। ये एक चीज था, जैसे कि ये
हम लोग बहुत सारा पढ़ते थे ना, जैसे ये कि हर हर लॉ में ना, इंडस्ट्रियल लॉ का हर लॉ में ना एम्प्लॉय का डेफिनेशन अलग था, तो हम एक ही चार्ट में बना लिया था, इसलिए हमको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता कि कहाँ पे क्या एम्प्लॉय का मतलब होता है, राइट। उसके बाद ग्रेचुटी देखोगे, ग्रेचुटी में भी देख लो कि जो जो इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन कवर था मेरा, उस वे में हम पहले हम पढ़ते थे प्रोविजन पढ़ के अपने ओन लैंग्वेज में लिख लेते थे, ताकि हमको एनी याद हो जाए। और तुम बोले भैया नोट्स क्यों बना रहे हो इतना, आप नोट्स क्यों बना रहे हो? क्योंकि देखो मेरा, हमको जहाँ तक लगता है ना कि ह्यूमन साइकोलॉजी ही है कि आपको अपना राइटिंग ज्यादा जल्दी याद होता है, हमको जहाँ तक लगता है। इसलिए हम सबका नोट्स बनाते थे कि हमको बुक का लैंग्वेज हमको याद नहीं होता है, उसी चीज को हम अपने हाथ से उतार लेंगे तो हमको याद होगा। मेरे मेरे के साथ में ऐसा होता है, राइट। और वो भी नहीं कि हम नोट्स बनाए, नोट्स में तो पैराग्राफ वाइज नोट नहीं बनाते, हम क्वेश्चन मार्क आंसर ऐसे लिखते थे, क्योंकि बचपन से मेरा आदत है क्वेश्चन आंसर पढ़, ऐसा नहीं कि पैराग्राफ रख दिया, क्वेश्चन का हाथ पाँव ही नहीं है, क्वेश्चन क्या है वो चीज पता ही नहीं थी, इसलिए हम क्वेश्चन लिखते थे, उसका आंसर लिख देते थे बना बना के, ठीक है। और सारा वैलिड जिस हिसाब जिससे जल्दी याद हो जाए वैसे ही हम नोट्स बनाते थे। आप लोग थोड़ा पॉज करके आप लोग देख भी पाओगे कि किस वे में हम नोट्स बनाते थे, और जल्दी याद होगा, ठीक है, ठीक है। और बोनस का भी बहुत सारा पॉइंट्स वगैरह, जितना जितना क्वेश्चंस आता है सब कुछ का हम नोट्स बनाए हुए थे, ठीक है। फैक्ट्री लो पूरा ही बनाए हुए थे, क्योंकि और फैक्ट्री लो बिलीव मी सब में 2 पेज 2.5 पेज से ज्यादा नहीं होता था, और सारा क्वेश्चंस कवर्ड थे, सारा क्वेश्चंस कवर्ड थे। इस वे में कंसाइज बनाए थे और सबका लिखे भी, तो मेरे फैक्ट्री में अच्छा मार्क्स भी मिला गया, ठीक है ना, इस वे बनाए थे, ठीक है। तो लॉ का ऐसा बनाए थे। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट का। दूसरे सब्जेक्ट में जैसे कि ये है मेरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, राइट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट देखो ना, बहुत प्रॉब्लम होता था रटने में, क्योंकि ऑब्वियसली इसका हाथ पाँव नहीं था, समझने वाला चीज हमको नहीं लग रहा था, हमको पता चल गया था ये हमको रटना ही पड़ेगा, हम समझ नहीं पाएंगे। लॉ में फिर भी कुछ कुछ चैप्टर समझने वाला था कि समझ के लिख सकते, बट इसमें हमको लगा कि रटना ही होगा, इसलिए हम खुद से नोट्स बनाए। चैप्टर 1 तो हम एक सर से पढ़ रहे थे, मयंक सराफ से, उनका चैप्टर 1 का नोट्स बनाया हुआ था, तो वो हम उससे पढ़ लिए। लेकिन चैप्टर 2 से हम खुद से बनाए, क्योंकि मेरे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं था, हम एक वीडियो भी नहीं देखा, एक वीडियो भी नहीं देखा, हम खुद से नोट्स बनाने लगा, क्योंकि हमको समझ गया वीडियो देख के हमको कोई फायदा नहीं। जैसे उसी तरह ठीक है, वीडियो देख के फायदा नहीं है, वो कुछ नहीं होगा, सर समझाएगा, नींद आएगा हमको और हम नोट्स लिखेंगे, और वापस से हमको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम खुद से सारा नोट्स बनाए थे। और नोट्स बहुत ही यूनिक तरीके से, यूनिक मतलब क्या, जो जैसे कोई डेफिनेशन हो उसको हम, डेफिनेशन को हम 4 पॉइंट में तोड़ देते थे, इस तरह तोड़ते थे कि लगे क्या, क्योंकि हम लोग का ह्यूमन साइकोलॉजी के पॉइंट वाइज वाला जल्दी याद होता है। आपको एक पैराग्राफ दे दिया और आपको 4-5 पॉइंट दे देते को तोड़ के ना, तो आप जल्दी याद कर लोगे पॉइंट वाला, ना कि पैराग्राफ वाला। इसलिए पैराग्राफ, हम हर एक को पैराग्राफ बनाते थे, जितना हम तोड़ पाए उतना करते थे, ठीक है। सबको इंपॉर्टेंट ऑफ पेस्ट वगैरह, एडवांटेज डिसएडवांटेज, पेस्ट एनालिसिस की यूज होता है, स्वोट एनालिसिस, ठीक है। और कितना कितना ये चीज है, सारा चीज को हम एकदम बक्सा करके बनाते थे, बॉक्स बॉक्स करके, क्योंकि वो थोड़ा लगता है कि अच्छा, क्योंकि आप अगर बॉक्स बना लेते थे, ऐसा माइंडसेट मेरा होता है कि हम अगर आंसर भूल जाते तो हमको याद आता, अच्छा इधर 2 बक्सा है, इधर 3 बक्सा है, तो ऐसे याद आता कि हाँ 3 ही पॉइंट है इसमें। नहीं तो फिर तुम पैराग्राफ वाइज पढ़ोगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा तुम कौन सा पॉइंट मिस किए हो। लेकिन अगर तुम पॉइंट वाइज या बॉक्स बना के पढ़ोगे तो तुमको याद है, अच्छा ये आंसर में 5 बॉक्स था, एक चीज हम कुछ छोड़ रहे हैं, बट पैराग्राफ वाला में पता ही नहीं चलता है, ठीक है। इसी तरह बनाते थे, राइट। सारा चीज जितना मॉडल्स है सबको तोड़ तोड़ के अपने वर्ड्स में लिखना, ठीक है। कितने पॉइंट्स होते हैं सबको अपने में करना, ठीक है। और स्टेजेस ऑफ कंटीजेंसी प्लान, ये मेरे एग्जाम में आया था, हमको साथ मिला था। हम ये पॉइंट्स इतना छोटा लिखे थे, लेकिन वहां पे बना के अच्छे से लिखे थे एग्जाम में, ठीक है। अब ये ओएम का चैप्टर 1 का ओएम देखोगे ना, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का डेफिनेशन कभी कभी आ जाता था, तो हम अपने से 3 पॉइंट बना लिए, जबकि उसमें बुक में है नहीं, हम अपने से बनाए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसका 3 पॉइंट बनाया। फिर देखोगे ना, सर्विसेज होता है, सर्विसेज कस्ट 2 सर्विस होता है, कस्टमर सर्विस और रिलेशन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन, राइट। तो उसमें ना 2-3 लाइन ही लगता था, और एग्जाम में आता था अच्छा मार्क्स का, 6-6 मार्क्स का आता था। तो हम सोचे भाई 6 मार्क्स में हम 2 ही पॉइंट लिखेंगे कैसे चलेगा, तो हर एक पॉइंट में हम ना 5-5 पॉइंट बना दिया, 5-5 पॉइंट तोड़ दिया। कस्टमर सर्विस में ये 5 पॉइंट लिखते थे, और रिसोर्स यूटिलाइजेशन में ये 4 पॉइंट लिखते थे, इसी तरह। अब आता है प्रोसेस स्ट्रैटेजी, ये सब वगैरह, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, जॉब्स ऑफ प्रोसेस, ये सब ना बुक में ना पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है। बुक में देखोगे पैराग्राफ, जॉब्स ऑफ प्रोसेस, बैच प्रोसेस, तो सबको हम तोड़ दिया, 6-6 पॉइंट में, 5-5 पॉइंट में तोड़ दिया। और बिलीव में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये सबसे इतना तोड़ के हम बनाए ना, ताकि हमको, मेरे को एमसीक्यू में भी हेल्प किया कि मुझे डायरेक्ट क्लिक कर गया,
ठीक है, सबको हम पॉइंट में वाइज में तोड़, क्योंकि पॉइंट ही हमको लगता है पॉइंट वाइज ही हमको याद होगा, ऐसे हमको पैराग्राफ दे देगा तो हमको याद नहीं होगा। जैसे कि हमको एथिक्स में प्रॉब्लम हो रहा था, एथिक्स हमको याद ही नहीं होता, तो बहुत वर्ष को पढ़ना पड़ा तभी हमको याद हुआ एथिक्स। ठीक है, अब मेन चीज ऑडिट आता है। चलो अब ऑडिट का भी देख लो, हम बस दिखाया है किस, तो इस वे में बनाना, ठीक है ना, राइट। और ऑडिट में बता दूं, मैं मोहित अग्रवाल सर से लिया था, तो एक चैप्टर ही सर ढंग से पढ़ाए थे मेरे को, जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वाला था, राइट, अपॉइंटमेंट। उसके बाद हम सारा सब्जेक्ट, हम पूरा ऑडिट का क्लास कर लिया, हम इवन एक बार रिवाइज भी कर लिया पढ़ के। बाद में पता चलता ऑडिट का बुक खोलता हूँ, देखता हूँ ये सब कुछ है ही नहीं मेरे सिलेबस में। तो मेरा बहुत ही दिमाग खराब हो जाता है कि हमको डर लगता है हम इतना चीज़ पढ़ लिए, रिवीजन कर लिए, क्योंकि हमेशा हम यही बोलेंगे कि एक बार जो भी चीज़ पढ़ रहे हो एक बार अपना इंस्टीट्यूट मैट से रेफर कर लेना। सर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वाला चैप्टर ठीक से पढ़ा है, बाकी सब चैप्टर तो सिलेबस में ही हमको लगता है कहीं ना कहीं उतना नहीं था, हमको अलग से पढ़ना ही पड़ा। जो सीएमए पढ़ा होगा मोहित अग्रवाल सर से रिलेट कर पा रहा होगा मेरे साथ, ठीक है। ठीक है, ऑडिट, तो फिर ऑडिट में हम डर गए, अब हमको खुद से नोट्स बनाना पड़ा खुद से, क्योंकि हमको लग नहीं रहा था कि उससे होगा। सिर्फ एक ही चैप्टर सर और पढ़ा है, और कॉस्ट ऑडिट वाला अच्छे से पढ़ा है, बाकी चीज तो रिलेट ही नहीं कर रहा था, हमको पढ़ना था, क्योंकि हम समझ गए कंपनी अकाउंट्स में मेरा मार्क्स उतना अच्छा नहीं आ पाएगा, तो ऑडिट ही एक थ्योरी सब्जेक्ट जहाँ पे मार्क्स स्कोर करना है। तो सबसे पहला चैप्टर हम उठा देते हैं, ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर है ना, जिसमें बहुत सारा ऑडिट रिपोर्ट, क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड वाला एक पूरा सेक्शन जिससे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे हम बनाए था, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, उससे 5 पॉइंट लिखे थे और तोड़ दिए, था नहीं बट हम 5 पॉइंट बना लिए। इसको पैराग्राफ क्या होता है, इसमें 5 पॉइंट बना लिए। ओपिनियन पैराग्राफ क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है, उसमें कब कब अनक्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं, ऐसा पॉइंट बनाया। मॉडिफाई ओपिनियन कैसे देता है, इसमें पॉइंट बनाया, ठीक है। कब कब डिस्क्लेमर देते हैं, ये बना। पीस मिल ओपिनियन क्या होता है, सब कुछ, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज कब कब कितना क्या प्रोविजन उससे रिलेटेड, ये बनाया था, ठीक है। ऑडिट सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज होना चाहिए, ये सारा चीज पॉइंट उससे बनाया, शॉर्ट में ही बनाया, और मेन मेन पॉइंट हाईलाइट कर दिया कि ये पॉइंट ही हमको हेड में लिख के हमको डिफाइन करना है। इंटरनल ऑडिट, और सॉरी ये ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री का क्या रिसोर्स, मतलब क्या क्या चीज है, पॉइंट्स। ऑडिट प्रोसीजर ऑफ इन्वेंट्री क्या है, डिसएडवांटेज, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर, 5 पॉइंट बनाया था मैंने खुद से, ठीक है। फिर ऑडिट क्या होता है, ऑडिट तो ये नॉर्मली ये क्वेश्चन तो आता नहीं है, बट एमसीक्यू वगैरह के लिए लिखा था। फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग क्या है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग में खुद से बुक में ही लिखा होता, बट अपने से तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पॉइंट में लिखे, ताकि हमको जल्दी याद हो जाए, और इवन अच्छा से याद हो ऑडिटर क्या है और उसका क्वालिटीज क्या है। तो ये चीज हम ऐसे बॉक्स बना बना के करता था, ठीक है, क्योंकि हमको पता है ये चीज याद रहेगा, तो हम अपने से एक दो लाइन हम लिख ही देगा, ऐसा नहीं कि जो तो लिख देगा, अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, बेसिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट। तो इसी वे में हम इतना कंसाइज वे में हम अपना नोट्स बनाते थे, और एग्जाम में हम थोड़ा और एलेबोरेट कर देते थे, क्योंकि उतना तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा एलेबोरेट नहीं कर पाओगे ना, तो फिर रटने वाला चीज हो गया, बुक से रटने वाला चीज। और एग्जाम में ना रटा हुआ चीज जरूरी नहीं है कि तुम उतना पूरा एक्सप्लेन, उतना ही तुम जितना रटे उतना लिख पाओ, क्योंकि देखो अगर रटने पूरा जाएंगे ना, तो फिर एग्जाम में 100% नहीं लिख पाएंगे, बट अगर थोड़ा बहुत समझ लेंगे ना, तो एग्जाम में इवन ज्यादा और लिख सकते हैं, राइट, ज्यादा और लिख सकते हैं। इसलिए नोट्स बनाते थे, इतना कंसाइज में भी बनाते थे। ट्रू एंड फेयर व्यू का बहुत देखा था मैंने, शॉर्ट नोट्स आता था उसका बना लिया। मेटेरियलिटी का शॉर्ट नोट्स आता था तो हम बना लिया, ठीक है। जो जो जहाँ, और ये ऑडिट एंगेजमेंट का डेफिनेशन खुद से बनाया, और कंटेंट ना, कंटेंट याद ही नहीं रहता है, इसलिए हम एक शॉर्ट में बना लिया, ब्रोमाइंस। ब्रोमाइंस लिखा, और सब में नाम मतलब क्या बोलते हैं, सबका फुल फॉर्म लिखा, और इसी तरह से हमको याद हो। अभी भी हमको कोई बोलेगा ना कभी भी कि ऑडिट एंगेजमेंट का कंटेंट क्या है, तो हम बता देंगे, ब्रोमाइंस हम याद किए थे। ऑडिट प्रोग्राम्स क्या होता है, डेफिनेशन, इसका 5-6 एडवांटेज या डिसएडवांटेज। ऑडिट वर्किंग पेपर क्या होता है, एक था ऑडिट नोटबुक का कंटेंट। ऑडिट नोटबुक का कंटेंट में देखो, हम कंटेंट याद नहीं रहता है, ठीक है, कंटेंट में क्या है नहीं याद रहता, तो हम एक बनाया था लैक्मे कॉइन। लैक्मे कॉइन बनाया था, जिससे याद रहता था कि एल में क्या है, ए में क्या है, इससे याद रहता था, पूरा पूरा पॉइंट हम लिख पाते थे, एक भी छूटता नहीं था, क्योंकि जब भी कंटेंट बोलता है ना, तो हम लोग को कुछ कुछ पॉइंट याद रहता है, कुछ कुछ छूट जाता है, तो इसलिए हम इससे बनाए थे, जिससे जल्दी याद रहता था, ठीक है। सरप्राइज चेक आता था, इसलिए सरप्राइज चेक का हम शॉर्ट नोट्स बनाए, जिसमें 5 पॉइंट बनाए। डेफिनेशन दिया रहता है, हम उसमें तोड़ तोड़ के 5 पॉइंट बनाते। तो इन शॉर्ट मेरा जो भी मेन चीज था वो क्या था, कि हम शॉर्ट मतलब कि हर चीज को हम कंसाइज में पॉइंट वाइज बनाते थे, इस वे में अपने ओन राइटिंग बनाते थे, जो कि जल्दी हमको याद होता था, ठीक है। क्लियर हुआ, इस वे में हम नोट्स बनाते थे। आई होप सो आपको मतलब कि इस वे में आप बनाना, तो आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, वो जल्दी याद होगा, ठीक है ना। और ठीक है, तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, और कुछ डाउट्स हो कुछ भी सीएमए से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच।